इसमें फ्लैशर लगा दिए मैंने। सीजन चला हुआ ना, चेरी ब्लॉसम इनक्यूबस के हैं यार। मतलब जो मैंने सोच के लगाया था ना सेटिन पर्ल वाइट, वो चेंज हो जो इधर रस्टिंग वगैरह का भी हो गया था। वो पेच नहीं होते इसके यहाँ। अब आईपैड भी लगा दिया मेरे को तो बल्कि ये वाला ज्यादा स्मूथ लगता है। नीचे की तरफ करते हो 30-32 तक की दे रही है ये। अगर एम्बियंट ना ही लगवाए तो बढ़िया है। राम राम जी सभी को, मैं शशांक यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एक और न्यू वीडियो में। सो आज अपने सामने भाई अपनी मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, जो कि कम्प्लीटली मॉडिफाइड रहने वाली है भाई। प्रीवियस जनरेशन वाली स्विफ्ट है। और भाई आजकल आपने इंस्टाग्राम पे देखी हुई होगी, इसकी रील काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं इस वाली स्विफ्ट की भाई स्पेशली। सो भाई ओनर को बुलाते हैं फ्रेम में। मिलिए रितेश भाई। चलो भाई, कैसे हो भाई? एक नंबर, आप बताओ भाई। बिल्कुल बढ़िया भाई। सबसे पहले भाई अपना इंट्रोडक्शन हो जाए, पूरा नाम क्या है, कहाँ से हो आप? भाई मेरा नाम रितेश है और मैं बहादुरगढ़ से ही हूँ। रितेश भाई अपने बहादुरगढ़ से। हाँ। सो रितेश भाई की जो है स्विफ्ट का रिव्यू हमने पहले भी कर रखा है वैसे। हाँ, इसी दिन हुआ था पिछले मतलब साल भर ही हो गया। हाँ, साल भर हो गया। हाँ। इन्हें ना जब से लेके अब तक काफी ज्यादा चेंजमेंट कर दिए गाड़ी के अंदर, है ना भाई? हाँ, पूरा ओवरऑल लुक चेंज कर दिया भाई, क्योंकि बीच में कार का एक्सीडेंट हो गया था। हाँ जी तो भाई। थोड़ा बहुत दो पैनल मेरे डैमेज हो गए थे, तो फिर उस चक्कर में थोड़ा जो हल्का मतलब फुल्का पूरी ही गाड़ी चेंज कर दी उस चक्कर में हाँ। आपने। सो भाई सबसे पहले तो है ना फ्रंट से ही बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग से बात करेंगे। फ्रंट में सबसे पहले तो भाई हेडलाइट दिख रही है। हेडलाइट में क्या करवा रखा आपने, पूरा बता दो भाई। पिछली बार जो सेटअप हो रखा था और इस बार वाले सेटअप में मतलब दो ही चीज़ गए कि ये श्राउड मैंने थोड़ा इसमें पंगे कर दी। इसमें फ्लैशर लगा दिए मैंने। फ्लैशर जो बाइक वगैरह में लगते हैं वो वाले फ्लैशर मैंने इसी में लगा रखे हैं। इसमें कुछ 30-35 मोड है। 30-35 मोड से हाँ, तो मतलब जैसे इसका कनेक्शन भी मैंने पार्किंग से करवा रखा है कि जैसे पार्किंग ऑन की उसी में इस मोड ऑन, मतलब कि जितनी बार पार्किंग ऑन ऑफ करोगे मोड चेंज होंगे उतनी बार। हाँ, अलग से बटन वगैरह लगाते हैं, अंदर वायरिंग जाती, बहुत सारे पंगे होते, तो मैंने पार्किंग में इसका कनेक्शन करवा रखा है। भाई मैं आपको एक बार क्लोज में जाके दिखा देता हूँ। इसमें DRL हो रखी है, ये वाली DRL है। DMNI भी जो है भाई ने इसके अंदर करवा रखी प्रोजेक्टर के अंदर। और जो प्रोजेक्टर के बाहर जो होता है ना, ये भाई ने इसके अंदर LED है, ये फ्लैश करती है ना भाई। हाँ, ये वैसे तो इसको श्राउड बोलते हैं भाई। श्राउड बोलते हैं भाई हाँ, इसको। श्राउड ये बहुत सारे टाइप के, किसी में U टाइप के होते हैं, BMW स्टाइल वाले। हाँ वो भाई। सब। तो ये गोल है, बहुत बेसिक वाला है ये। मतलब जब बिल्कुल 2 साल के नियर बाय, 2-2.5 साल के पास हो चुका है ये वाला सेटअप करवाए, तो तब ये बेसिक ही आते थे। और मेरे को ये वाली पसंद है, दूर से ये थोड़ा आँख की तरफ से जैसा लगता है ये। भाई ने ना पूरी लाइट ही कस्टमाइज करवा रखी, कहने का मतलब ये है। इसके अंदर भाई श्राउड लगा हुआ है, कस्टमाइज DRL है। और जो भाई इसके अंदर है ना अपनी DMNI भी हो रखी है। बाकी भाई इसके अंदर नीचे की तरफ भाई ने फॉग लैंप वगैरह लगा रखे हैं और स्प्लिटर लगे हुए हैं ना भाई। हाँ भाई, स्प्लिटर का तो मेरे 3 टूट चुके हैं भाई। स्प्लिटर का तो यही है, मतलब टाइम टू टाइम चेंज करने पड़ते हैं। निच्ची गाड़ी है तभी टूट जाते हैं। हाँ, अब इसका मैं सोच रहा हूँ वो जो विल्टस में लगे हुए हैं ना, एक तो वो लगवा के फिर मैं इसकी बॉडी किट का ही कुछ करवाऊंगा अगले साल तक। मैं इसका जैसे 1 साल में डिफरेंस आया ना, हाँ भाई, अगले साल तक कुछ इसका अलग ही करवाऊंगा मैं। मतलब कि बॉडी किट चेंज करवाओगे इसकी? बॉडी किट चेंज नहीं करवाऊंगा, बॉडी किट बनवाऊंगा मैं। चेंज तो सब, हाँ, मैं या तो फाइबर का ही स्प्लिटर वाला पार्ट करवाऊंगा इसको कंप्लीट। हाँ भाई। और भाई ये साइड में ना मेन सबको अलग से दिखते हैं ये फ्लोर क्या कुछ लगा रखा है भाई ये? भाई मेरा थोड़ा सबका एक वो होता है कि जैसे कहीं बाहर जाने का, हाँ तो मेरा ना जापान की तरफ है थोड़ा। तो अभी जो सीजन चला हुआ ना, चेरी ब्लॉसम का एक ना, जैसे ये ट्री होता है वहाँ। हाँ भाई। मतलब अपने यहाँ भी इंडिया में इतना फेमस नहीं है, पर जो रियल चेरी ब्लॉसम का है ना, वो जापान में ही है अभी। मतलब कोई भी जापान का लोग देखेगा ना, तो उसमें अभी चेरी ब्लॉसम मेंशन करेगा ही वो बंदा वहाँ। तो ये मैंने उसी की थीम पे बना रखा है भाई। तो उसी की थीम में भाई ने जो इसके ऊपर ग्राफिक्स करवा रखा है ना भाई। हाँ, ये मैंने 3 महीने के आसपास हो चुका है भाई। इसका तो है कि मतलब सबसे पहले मैंने ही करवाया था, ये थीम ही मेरी थी। और मेरा दोस्त है समीर, उसी ने इस पे बनाया था। इससे पहले भाई दूसरा डिजाइन था ना फ्लोर का वैसे? इससे पहले मैंने गोल्ड, वो मैंने ट्रायल के लिए ही किया था। मेन तो मेरे को ये देखना था कि ये जो ये टहनी सी है जो, ये मतलब कैसी क्या लगेंगी। पर मतलब वो ये नहीं था कि जचेंगी स्टार्टिंग में। हाँ, मतलब हमने सोचा था कि चल ये वाला करके देखते हैं, गोल्ड लीव्स वाला। हाँ, पर जो चेरी ब्लॉसम का मेन है वो पिंक लीव्स ही होते हैं उसके। तो फिर हमने ये प्रिंट आउट करवाए ये सारे। और भाई जो इसके अलॉयज हैं ये भी अलग से हाईलाइट हो रहे हैं, गोल्डन कलर के। कौन से अलॉयज हैं भाई? भाई ये इनक्यूबस के हैं यार। ये वही है सेम 17 इंच वाले जो पिछले थे। C8 वाले ही वही टायर है, बस इतना ही फर्क है। ये ब्लैक उसमें थे, ब्लैक और सिल्वर से क्रोम में थे ना भाई। क्रोम टाइप में। मेन रीजन ये था क्योंकि ये बाहर निकले हुए ना, इनके यहाँ हर जगह स्क्रैच वगैरह लग गई थी, मतलब मोस्टली।
तो फिर मैंने पुट्टी वुट्टी पूरा प्लेन बेस करवा के अब इस पे करवा दिए हैं ये। कलर चेंज करवा दिया इनका हाँ, भाई, कलर ही change गोल्डन कलर, जो कि भाई इसके ऊपर है ना बिल्कुल जच रहे हैं, अलग से मतलब कि हाईलाइट हो रही है गाड़ी अलग से दूर से ही। हाँ भाई। तो भाई इसके अंदर है ना, मैं आपको पेंट की क्वालिटी दिखाता हूँ। पेंट की क्वालिटी है ना भाई ने बिल्कुल बढ़िया वाली करवा रखी। भाई कितने कुछ का हुआ था पेंट वगैरह इस पे? भाई पेंट के मेरे से उसने 2800 रुपये लिए थे। 2800 रुपये लिए। हाँ, एक ही टायर था जो ज्यादा दिक्कत कर रहा था, पेंट उस पे चिपक ही नहीं रहा था, ये वाला ही टायर था। और तो मतलब कि भाई अगर किसी को अपने एलोय का जो कलर चेंज करवाना हो तो 3000 समथिंग में हो जाता है, 2800 भाई 3000 से कम में भी होते हैं वैसे तो। हाँ भाई। पर वो यही था कि हो गया, जल्दी में ही करवाना था। और भाई एक चीज और भाई ने ना इसकी है ना पूरी व्हाइट थीम रख रखी है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रख रखी। जो अपने है ना ये आते हैं बैटमैन कवर, मिरर कवर कहें, ये और जो अपने स्प्लिट है सब कुछ व्हाइट कर रखा है ना भाई। ये भी व्हाइट है भाई, पिछली बार ये ब्लैक थे। हाँ भाई, रूफ भी ब्लैक थी, ये सारी चीजें मतलब हाँ। फिर से व्हाइट कर दिए। पिछली बार रैप भी था भाई, रैप क्यों उतारा आपने भाई? रैप भाई वो पुराना हो गया था, सैटिन पर व्हाइट रैप था। हाँ भाई। उसको नियर बाय 1 और सवा साल चलाया था मैंने भाई 1 साल आपने रखा वो। हाँ, तो 1 उससे सवा दिक्कत होती है भाई कुछ? भाई दिक्कत उसके कलर में थी सबसे मेन। अच्छा भाई। दिक्कत यही थी कि वो वाइट थी ना, वो बिल्कुल इतना टैन वाला वो हो गया था, येलो येलो सा। तो भाई धूप में ही थी ये ज्यादातर, तो इसका कलर मतलब जो मैंने सोच के लगाया था ना सैटिन पर्ल व्हाइट, वो चेंज हो चुका था, सैटिन पर्ल व्हाइट नहीं रह रहा था। तो मतलब कलर ही चेंज हो गया था वो। कलर चेंज हो गया था और उसका। भाई बॉडी वगैरह कोई इफेक्ट मतलब कि कहीं से पेंट बॉडी पे वगैरह कोई उतारा हो? इफेक्ट नहीं हुआ भाई, एवर्डेनिशन का था वो रैप, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी, बढ़िया क्वालिटी का था रैप। मतलब कि अच्छी क्वालिटी का रैप 1 साल तक रख लें तो कोई खास भाई दिक्कत रखने, होती अगर डार्क कलर में होता ना, हाँ भाई। तो वो उसको चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है उस रैप में। वाइट ही ऐसा कलर है रैप में जो कलर चेंज करेगा ही करेगा, मतलब कलर फेड हो जाता है भाई। हाँ, उसका येलोइश की साइड जाने लग जाता है फिर वो। जब बैक प्रोफाइल की तरफ और चलते हैं, बैक प्रोफाइल से लुक चेक करवाता हूँ। सो आ जाओ पीछे से भाई। बिल्कुल स्टॉक है भाई अभी के लिए। भाई मैंने स्टॉक तो क्या है, इसके अंदर टेल लाइट चेंज करवा रखी है वैसे भाई ने। हाँ, स्पॉइलर जो है भाई अपना ये कंपनी वाला लगवा रखा है ना भाई। हाँ, 2 बैटमैन वाले रखे हैं भाई अभी भी। पर अभी जो जिस टाइम ये सब करवा रहा था उस टाइम फिटिंग वाला इशू था। हाँ भाई। क्योंकि इसमें बैटमैन वाला लगा रखा था ना, इधर रस्टिंग वगैरह का भी हो गया था, वो पेच नहीं होते इसके यहाँ हाँ clamp सी, भाई। उसमें उससे दिक्कत हो गई थी रस्टिंग वाली। तो इस मैंने वजह से हटा के कंपनी वाला भी डबल टेप से चिपका रखा है। अच्छा, डबल टेप से चिपका हुआ है ये। हाँ। सो भाई बैक प्रोफाइल से आप लुक चेक कर सकते हैं, साइड प्रोफाइल से मैंने दिखा दिया था। अंदर की तरफ चले भाई। चलो भाई यार, इंटीरियर चेकआउट करो, कुछ ऐसा है गाड़ी का। भाई ने इसके अंदर अब आईपैड भी लगा दिया है ना भाई। हाँ भाई, स्क्रीन की थी, अंदर कुछ था नहीं। पहले हाँ मैंने भाई। एक फोन भी लगा रखा था मैग्नेट से। अच्छा, मैग्नेट से फोन लगा रखा हाँ, था। एक ब्लैक शार्क 2 फोन था गेमिंग वाला, मेरा एक्स्ट्रा पड़ा था, तो तब मैं यहाँ इतने पे लगा के रखता था। हाँ फिर भाई। मैंने आईपैड ले लिया, फिर ये मैंने इसी के लिए मतलब गाड़ी के लिए ही लिया है। हाँ, ये इसी में यूज होता है, कई बार मूवी वगैरह देख ली। भाई मैं दिखाता हूँ, ये सब पूछते हैं कैसे लगता है, वैसे मैंने काफी वीडियो में दिखा भी दिया है। लेकिन भाई ने ये ना पीछे से जो इसकी मेटल प्लेट होती है छुपा रखी है, कवर कर रखी है। और भाई ये यहाँ पे लगे हुए हैं अपनी मैग्नेट जो मेन है, 1 2 3 4 मैग्नेट लगा रखे हैं भाई ने। भाई ये कितने कुछ की आती है, कहाँ से लेनी पड़ती है मैग्नेट वगैरह? ये वाले तो भाई मैंने DIY से ले रखे हैं ये 3। अच्छा भाई। और एक तो ये मैंने वैसे ही यहीं शॉप से ले लिया था, लोकल। हाँ, इसकी ग्रिप भी नहीं है, पर जो मेरे हिसाब से ना ये 2 ही बहुत इनफ है, मतलब 2 से ही चिपक जाता है। हाँ हाँ हाँ। मतलब भाई गिरता नहीं है खड्डों वगैरह नहीं भाई, बिल्कुल नहीं गिरता, तुम एक बार लगा के देखो, ये अपने आप ही भाई ये चिपक भी दूर से ही जाता है इसके अंदर। भाई भाई ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी। और भाई ने ना गियर नॉब चेंज कर रखा है इसका। भाई एक चीज बताओ, इस गियर नॉब में दिक्कत नहीं होती गियर वगैरह चेंज करने में? मेरी साइड कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर मान लो इधर कोई बहुत ज्यादा हेल्दी बंदा है ना, जिसकी थाई बहुत बड़ी है, हाँ भाई तो बस ये लगा लो कि इधर थोड़ा सा लगता है, पर कोई दिक्कत नहीं होती कोई इसमें। दिक्कत नहीं। हाँ, मेरे को तो बल्कि ये वाला ज्यादा स्मूथ लगता है मूवमेंट में इसका। भाई एक चीज है, लेकिन फिनिशिंग का इश्यू आता है इसके अंदर। हाँ, फिनिशिंग का तो मत पूछो भाई, ये ना बहुत दिक्कत थी। ये यहाँ से देखो, ये है ना कपड़ा अपना नीचे ही रह जाता है, इसका कोई फिक्स करने का यहाँ पे कोई भी जुगाड़ नहीं है ना भाई? नहीं, इसमें कुछ है नहीं भाई ऐसा इशू, इस पे तुम रैप करवा के इसको दिखा सकते हो। मेरा इतना ध्यान जाता नहीं, कभी इस पे गया ही नहीं है ध्यान। मतलब कि आपके लिए सही है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से भाई ये परफेक्ट है, मेरे को चाहिए भी यही था। ये भाई ने स्पार्को का लगा रखा है। हाँ। और भाई म्यूजिक सिस्टम वगैरह में कुछ काम करवाया आपने इसके अंदर? सिस्टम में भाई कुछ नहीं है, वही स्विफ्ट वाला स्टॉक जो है यही अच्छा है भाई। भाई, मेरे को जो पसंद आ रहा है। और ये देखो भाई ने क्या लगा रखा है भाई आपने? इसकी भाई गई थी वीडियो गई थी वायरल इसकी भी। भाई ये देखो, ये है ना ऐसे नीचे की तरफ करते हो
ये बढ़िया चीज है, कोई बच्चा वगैरह बैठता है तो उसको काफी ज्यादा पसंद आएगा भाई। बच्चे भी और बड़े भी भाई सब खेलते हैं। ये अच्छी कह रहे हो भाई। और भाई ये क्या लगा रखा है आपने? परफ्यूम है ये। अच्छा परफ्यूम है भाई ये। हाँ परफ्यूम ऐसा है, बस ये 1 घंटे भी इसकी महक नहीं आई थी, बस ये लुक के लिए है। आपने कितनी चला दी गाड़ी अब? भाई ये गाड़ी इसको अब आने वाली 1 जुलाई को, हाँ भाई। इसको पूरे 3 साल हो जाएंगे रोड पे निकले हुए। हाँ भाई। तो ये पूरी 77,000 चल चुकी है। 77,000 चल चुकी है हाँ भाई। 77,000 में अब तक कोई दिक्कत दी है गाड़ी ने किसी भी प्रकार की? भाई इस गाड़ी ने मेरे को 1 सेकंड के लिए भी टेंशन नहीं दिया कभी, इतनी बढ़िया कार निकले भाई मेरी तो ये। और भाई एवरेज क्या और दे रही भाई है? डेली चल रही है एवरेज भाई, ये लगा लो कि ये मेरे को आराम से 30 तक की दे रही है, ये 30 से भी ज्यादा ही दे रही है, मैं 30-32 तक की दे रही है सीएनजी में बात कर रहे हैं हाँ, हम भाई। पर मैं चलाता भाई बहुत आराम से हूँ, 60 और 70 के बीच में, क्योंकि मैं चलाते चलाते भाई ऑफिस का काम होता है, कई बार फोन पे भी एक साइड में चलाता हूँ मैं अपनी कार, तेज नहीं चलाता भाई मैं। मतलब कि आराम से चलाते भाई हो मैं गाड़ी? हाँ मैं अपना कहीं पहुंच रहा हूँ ना, मैं 10 मिनट पहले ही चल पड़ता हूँ, मैं तेज चलाने वाला बंदा नहीं हूँ, तेज नहीं चलाता भाई कभी मतलब भी। कि आराम से चलाते हो बिल्कुल हाँ प्रेम से। मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं इसको और आराम से चलाने वाला हूँ ना बंदा, 30 से भी ज्यादा एवरेज निकाल देगा। स्विफ्ट या मारुति का ऐसा इंजन होता है भाई स्विफ्ट का, तो भाई मेरे हिसाब से ये वाली एवरेज चीज़ भी है। भाई मेरे को लगता है, मैं बाइक लेके जाऊंगा ना हाँ भाई। कहीं जहाँ मैं रोज जाता हूँ, मेरे को बाइक जितना ही खर्चा पड़ रहा है इसके तेल मतलब का। सीएनजी में ये बाइक जितने खर्चे में चल रही है। हाँ भाई कंपनी फिटेड सीएनजी है ये। ये 80 सर्विस के पास। कॉस्ट कितनी आती है आपकी इसकी? भाई सर्विस कॉस्ट जब मैं पिछले साल तक था तब मेरे बहुत पैसे गए हैं, हाँ भाई। नहीं 8-9 हज़ार तक जाते हैं। पर अब मैं गुड़गांव में भाई, मेरा एक दोस्त था अभिषेक, हाँ भाई। तो उनका ही नॉन बंदा है वहीं मारुति में ही, ओरिजिनल बिल सारा सब कुछ और मतलब ओरिजिनल सर्विस ही मारुति से है, ही करवाते हो? मारुति से है, पर बिल मेरा ऐसा ही आता है 3.5-4 में, मतलब इतने में वही नहीं है पड़ भाई, जाता कोई जानकारी इस ऑफिशियल। वजह से हाँ कमाता है भाई। बाकी गाड़ी में कोई दिक्कत है नहीं अब अगर तक? कोई जाएगा तो भाई नाम लेके जाएगा तो वो भी जाएगी, पर मेरा इतना बिल पड़ रहा है 3.5-4 इतना, बस उसमें 2,000 की ड्राई क्लीनिंग ही होगी कार की पूरी, सब कुछ करके देते हैं ये उसी तो में। बहुत बढ़िया चीज है भाई। हाँ भाई और भाई एम्बियंस लाइट लगवा रखी भाई ने इसके अंदर। ये वही है, 2.5 साल होने वाले हैं इनको, निकालूंगा अभी इन वाले को, भाई कोई इनमें दिक्कत है। क्या दिक्कत है दिक्कत भाई? यही है भाई, वैसे तो ये पुरानी हो गई है, बंदों की तो 1-1.5 महीने में ही खराब हो जाती है। एक तो ना सबसे मेन शायद अभी नहीं दिख पा रही होंगी, थोड़ा सा ना कलर लूज हो गया इनका। हाँ मतलब कि ब्राइट नहीं रही है पहले जितनी। ब्राइट मैंने एक तो इनकी ब्राइटनेस भी कम करके, पर ब्राइटनेस तेज के बाद भी ना बीच में थोड़ा थोड़ा गैप दिखेगा। मतलब कहीं से तो ग्लो कर रही है, कहीं से नहीं कर रही, ये वाली दिक्कत है। हाँ कहीं से कम ग्लो है थोड़ा सा। लेकिन एक चीज है भाई, आपकी तो काफी लंबे टाइम चल गई, 2-2.5 साल हो गए 2.5-3 हाँ भाई। लेकिन बंदों की इतनी साल पर चलती मेरा तो मानना ही है कि अगर एम्बियंट ना ही लगवाए तो बढ़िया है, क्योंकि गत्ते वगैरह ये कटिंग करते हैं इनमें, हाँ हाँ भाई है ना, थोड़ी तो बहुत तो बजने होती है। लग जाती है कार। तो कहीं और ना ऊपर कहीं। से ये लोहे ऐसे हैं, हाँ तो भाई। बाहर की आवाज भी वैसे, ये भी मेरे को दिक्कत नहीं है वैसे उनसे, क्योंकि भाई लगवा रखे तो जब कोई शौक बात के नहीं। लिए है वो तो भाई। हाँ पर ठीक है, अगर अगर मेरे को रीसेट वाला ऑप्शन मिले हाँ भाई। हटाने का तो मैं हटवा दूं, मैं एम्बियंट नहीं लगवाऊंगा एम्बियंट दोबारा। नहीं लगवाओगे तो भाई वीडियो का एंड कर दे अब। हाँ भाई कर सकते बाकी हैं। भाई इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टाटा बाय बाय।